हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड विल बी हेल्दी। रेडी फॉर द क्लास? लेट्स रिमेंबर द वर्ड फॉर यस्टरडे क्लास। गिव मी 2 minutes ओनली। ओके, रेडी? एक बार याद कर लेते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन सभी वर्ड्स को जो आपने कल की क्लास में किए थे। फर्स्ट वर्ड था हमारा कैओस। नोट डाउन आप उस क्लास को देखकर कर लेना और रिवाइज यहाँ पे कर लेते हैं। कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। नेक्स्ट अप्रोवर, रो रो कर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, अप्रोवर। एजिटेशन, हेजिटेशन है भाई। क्या है? हेजिटेशन है। टर्बुलेंस है, डिस्टर्ब है। टर्बुलेंस में टर्ब आ गया, डिस्टर्ब है। टुमल्टुअस है, टुमल्टुअस। नेक्स्ट डिसएरे है। हिस्ट्री का जो एरा होता था उसमें क्या होता था, जो आपके एम्पायर होते थे वो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे जिससे हिस्ट्री में कन्फ्यूजन क्रिएट होता था। अनरेस्ट, रेस्ट नहीं मिलता। अफेवल है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, कन्फ्यूजन होता है। मे हम है, मई के महीने में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बैड लैम है, बैड है, दिक्कत है। ठीक है। नेक्स्ट है पेंडिमोनियम है, पेंडेमिक, कोरोना वायरस से रिलेटेड याद किया करवाया था। नेक्स्ट आपका टॉप सीटर वे है, कभी टॉप में जाता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, है ना, उससे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है आपका कमोशन है, कमीशन लेता है, कमीशन, जो कमीशन लेंगे वो हंगामा क्रिएट कराएंगे। हुल्ला बुलाओ है, हल्ला मचाते हैं। रकस है, रकस राक्षस लोग हल्ला मचा कर आते हैं। सैम्बल्स है, श्याम का बल अगर कम हो जाए तो राक्षस लोग क्या करेंगे, हल्ला बुलाएंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आई होप ये लिखने में ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए अपनी क्लास लेनी पड़ेगी, ये सिर्फ यहाँ पे आपको रिवाइज कराने के लिए थे। ठीक है, चलते हैं अपनी स्लाइड पे। और आज की क्लास का हमारा वर्ड है वर्ड नंबर 9। ठीक है, बेनिफिसेंट। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव का काम करता है जिसका मीन्स होता है उदार। ठीक है, हिंदी में लिखूँ तो उदार व्यक्ति, जो दयालु होते हैं। वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, उदार। देखिए इसको याद कैसे करोगे, बेनिफिशियल है, बेनिफिट किसको मिलता है, जो सबकी हेल्प करता है। अगर आप अपने माइंड में ये सोचकर हेल्प करोगे कि इसकी हेल्प करके मुझे क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, आप उसकी अपोजिट हो जाओगे, आप नीचे चले जाओगे। ठीक है, ये वर्ड आप ऐसे याद कर लोगे, बेनिफिसेंट, उदार व्यक्ति, दूसरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारा जेनरस, जो जन को रस देते हैं, मतलब जन मतलब लोग, जो लोगों को क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। रस, जन रस, जो जन की या लोगों की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल, वेरी कॉमन वर्ड। चैरिटेबल, चैरिटी, चैरिटी क्या होता है, चैरिटी का मीन्स ही दान देना होता है। ठीक है, चैरिटी आ गया वर्ड में। म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट को याद करो आप, एक मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसमें एक लड़की थी छोटी बच्ची जिसका नाम था मुन्नी। ठीक है, तो वो जो आपके सलमान खान थे वो उस मुन्नी की उस मूवी में क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। ये वर्ड याद हो गया, ऐसे करके आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लिबरल। एक बार बताइए, आपकी लाइब्रेरी है, एक बंद रूम। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाहर घूमना ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो अपने भविष्य के बारे में सोचकर लाइब्रेरी के कोने में बंद हो जाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी के कोने में बंद हो जाते हैं, पूरा दिन अपना पढ़ाई में वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी में कौन लोग जाते हैं, कौन से बच्चे जाते हैं, जो अपने माइंड से उदार होते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं, अपनी हेल्प ही करते हैं, पूरा दिन अपना काम करने में लगा देते हैं। ठीक है, चैरिटेबल होते हैं। ये बड़ा याद हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस में आपका क्या आ गया, नानी आ गया। क्या आ गया, नानी। नानी क्या करती हैं, नानी बहुत अच्छी होती हैं। मैग्नैनी, मैग मतलब बड़ा, नानी, नानी क्या करती हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे दूसरों की हेल्प करती हैं। ठीक है, नानी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। बिग हार्टेड है भाई, हर्ट क्या है, बड़ा है, जिसका बड़ा दिल होता है क्या करता है, दूसरों की हेल्प करता रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका अल्ट्रस्टिक। देखो, ओल आ गया और ट्रस्ट आ गया, TRUI। ठीक है, ओल क्या है, ट्रू है, सारी बात ट्रू है, जिसकी बात सारी ट्रू होती है वो क्या होता है, चैरिटेबल होता है या बेनिफिसेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका
कंपैसियोनेट, कम पैसे हैं भाई, लेकिन कम पैसे होते हुए भी वो दूसरों की हेल्प करता रहता है। कितने पैसे हैं? कम पैसे हैं, बहुत ही कम पैसे हैं, लेकिन दूसरों की हेल्प करना नहीं छोड़ता है। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी है भाई, दूसरे ह्यूमन की क्या करता है? हेल्प करता है। बाउंटियस है, बाउंटी है, अपने कर्ज में बाउंड है, मतलब अपने कर्ज से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरों की हेल्प करता है, बाउंटियस है। देवी है, देवी, देवी क्या होता है? देवी आपकी क्या करती है? सबके लिए इक्वल क्या करती है? व्यवहार करती है, सबको इक्वल इक्वल देती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, देवी, देवी माता। ठीक है। सेल्फलेस है, अपनी सेल्फ, सेल्फ की ना सोचते हुए दूसरों की क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। सेल्फ के बारे में नहीं सोचता, लेकिन दूसरों की हेल्प करता रहता है, जनरस है। ठीक है। बेनिफिशियंट, ये सारे वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द क्लास, एंटोनियम्स रिलेटेड टू बेनिफिसेंट। बेनिफिशियल से रिलेटेड आपके एंटोनियम्स, मतलब उसका एंटी। देखो सेल्फिश है, पहले क्या हो रहा था? दूसरों की हम हेल्प कर रहे थे, अब हम दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि ये एंटोनियम्स हैं। सेल्फिश है, मीन है, अपना ईमान क्या करता है? बेचता रहता है। मेलिफिसेंट है, इस वर्ड में आपका क्या आ गया? मेल, मेल एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड्स की क्लास भी मैं आपको आगे दूंगी, इस क्लास को मैं बिल्कुल शॉर्ट करके चलती हूँ ताकि आप इसको आराम से ले सके कहीं पे भी बैठ के, इसलिए शॉर्ट है। मैं रूट वर्ड्स की क्लास अगली बार लेके आऊँगी ताकि आपके ये सारे सिनोनिम से ही याद हो जाएं। ग्रीडी है, बिल्कुल ग्रीडी है, लालची है। मिस एंथ्रोपिस्ट है, मिस बिहेव करता है, एंथ्रोपिस्ट है। हर्स है, इन सब का मतलब क्या होता है? सेल्फिश होता है। ठीक है। सारे वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं। अब बारी आती है आपकी ईडियम्स की। किससे रिलेटेड? हेल्पफुल से रिलेटेड। ठीक है। हेल्पफुलनेस इंपॉर्टेंट ईडियम है भाई, बिल्कुल याद कर लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट है आपका गुड समैरिथन। देखो, गुड मतलब अच्छा, समर्थन, गुड मतलब अच्छा, समर्थन करता है, क्या करता है? अच्छी मददगार करता है, लोगों की अच्छी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। हो गया याद। नेक्स्ट पे चले। हर्ट ऑफ गोल्ड, कैसा हर्ट है? सोने का है, सोने का दिल है भाई। दिल कैसा हो गया आपका? सोने का है दिल। जिसका दिल सोने का होता है वो क्या होता है? दूसरों की हेल्प करता रहता है। नेक्स्ट है आपका अ गिविंग पर्सन, वो पर्सन जो दूसरों को देता रहता है। गिव द शर्ट ऑफ वंस बैक, शर्ट दे दी अपनी बैग को, इसका मतलब क्या होगा? दैट मीन्स टू गिव एनीथिंग टू हेल्प समवन, कुछ भी दे देना दूसरों की हेल्प के लिए, कुछ भी कर देना। नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, काइंड पर्सन कौन होते हैं? दयालु। मिल्क ऑफ ह्यूमन, किसी को सिंपैथी देना या किसी का कंपैशन करना। ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हैं जो आपके याद हो चुके हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एंड लास्ट स्लाइड ऑफ द क्लास इज इडियम रिलेटेड टू सेल्फिशनेस। जैसे आपने हेल्पफुल से रिलेटेड इडियम्स किए थे, अब सेल्फिश से कर ले। जो सेल्फिश होते हैं, कप अबाउट लव मतलब मतलबी प्यार, कैसा प्यार? मतलबी प्यार। नेक्स्ट है हार्ड एज नेल्स, हार्ड एज नेल्स, या फिर ऐसे होता है एज हार्ड एज नेल्स। ठीक है। NAILS। अब देखो, इसके सामने यहाँ पे एज था भाई, एज इसमें ऐड कर लेना, एज हार्ड एज नेल्स, इसका मीन्स होता है आपका निर्दयी, जो किसी पे दया ना करता हो, निर्दयी है। ठीक है। एन एक्स टू ग्रिंड, ग्राइंड मतलब पीसना, या फिर ऐसे बोल दे हैव एन एक्स टू ग्रिंड, हैव एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है। इसका मतलब होता है अपना मतलब होना, किसका मतलब होना? खुद का मतलब होना, सेल्फिशनेस होना। अ फेयर वेदर फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड होना जो वेदर की तरह हो, मतलब स्वार्थी मित्र होना। कैसा मित्र है भाई? स्वार्थी है। ठीक है। कैसा फ्रेंड है? जो बादल की तरह हो, अब है आगे नहीं है। सारे वर्ड्स याद हो चुके हैं आपके। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो वर्ड्स हमने याद कर लिए हैं या उनसे रिलेटेड हमने एंटोनिम्स याद करे हैं, इसी एंटोनिम या सिनोनिम में से कोई एक वर्ड आपके स्लाइड पे आ जाएगा और उसी से रिलेटेड आप डेली के डेली एंटोनिम और सिनोनिम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूँगी, अगर पिछली जितनी भी क्लास हुई है उनमें से कोई भी वर्ड आपकी स्लाइड में आ जाए, तो आपको मैंने जितने वर्ड आपको निमोनिक के थ्रू याद कराए हैं, आपको सारे वर्ड्स कमेंट में लिखने होंगे। लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आप सारे वर्ड्स को अच्छे से याद कर पाओगे। बार बार अगर रिपीटेशन करोगे, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? आप अगर किसी बात को बार बार बोल रहे हैं तो वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाती है, जिसके कारण आप उस चीज़ को नहीं भूल पाते। ठीक है। ऐसे करके हम अपने सिनोनिम और एंटोनिम को अच्छे से याद कर लेंगे। इनका क्या फ़ायदा होता है आपको?
अगर आपको किसी वर्ड्स का मतलब पता है, ठीक है, जैसे कोई वर्ड है, आपको उसका मीन्स पता है, तो आप क्या करोगे, अपने कॉम्प्रिहेंस को अच्छे से रीड कर पाओगे, अपने पैसेज को अच्छे से रीड कर पाओगे। अच्छे से रीड करोगे तो उनका क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे पाओगे। फिलअप्स को अच्छे से फिल कर सकते हो आप, ठीक है। आपकी जो सिनोनिम एंटोनियम है, ये आपकी तैयारी का पहला वे है। जब आप इसको पार कर जाओगे, नेक्स्ट वे तब आएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे वर्ड्स याद हो चुके हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।